साधना क्षेत्र की बातें। ये पत्र श्री भाई जी का है और इसको लिया गया है श्री राधा माधव नामक चिंतन पुस्तक से, जो गीता प्रेस से प्रकाशित है। अपने इस पत्र में श्री भाई जी किसी साधक को उत्तर दे रहे हैं और लिख रहे हैं। प्रिय महोदय, सादर सप्रेम हरि स्मरण। आपका कृपा पत्र मिला। साधन क्षेत्र में सिद्ध देह विषयक यह आपका प्रश्न रागानुगा भक्ति के एक अति उच्च साधना का संकेत करता है। वास्तव में ये सब प्रश्न गोपनीय दिव्य साधना से संबंध रखते हैं। साधक देह और सिद्ध देह, इस प्रकार सेवा के लिए दो देह माने गए हैं। हमारे इस पांच भौतिक स्थूल देह को ही साधना में संलग्न होने पर साधक देह कहते हैं। इसके परे सिद्ध देह हैं, जिसकी पहले साधक देह वाले महानुभाव भावना करते हैं और उस भावनामय सिद्ध देह के द्वारा भगवान की सेवा किया करते हैं। पर जिनके हृदय में यथार्थ रति की उत्पत्ति हो गई है, उनको सिद्ध देह की भावना नहीं करनी पड़ती, उसकी स्वयं स्फूर्ति हुआ करती है और वे परम सौभाग्यवान साधक उक्त सिद्ध देह के द्वारा श्री राधा माधव की मधुरतम निकुंज सेवा में नियुक्त रहकर नित्य निरतिशय परमानंद मोह में निमग्न रहते हैं। यह सिद्ध देह न तो अस्थि मांस रत्नमय जड़ देह है और न सांख्य प्रोक्त सूक्ष्म और कारण देह ही है। यह दिव्यानंद चिन्मय रस प्रतिभावित नित्य शुद्ध सुचारु समुज्ज्वल परम सुंदरतम सच्चिदानंद रसमय विग्रह है। वैष्णव साधना के क्षेत्र में इस आनंद रसमय मूर्ति को मंजरी कहते हैं। ये सखियों की अनुमति के अनुसार श्री राधा माधव इस सेवा में नियुक्त रहती है और परमानंद का अनुभव करती है। इनका ये देह नित्य सुंदर, नित्य मधुर, नित्य नव, सुषमा संपन्न और नित्य समुज्ज्वल रहता है। इन पर देश काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार की साधना की परिपक्व स्थिति में इस सिद्ध देह की स्वयमेव स्फूर्ति हुआ करती है। पांच भौतिक देह छूट जाती है, पर ये सच्चिदानंद रस विग्रहमयी व्रज सुंदरियां भगवान के प्रेम धाम में स्फूर्ति प्राप्त करके श्री युगल स्वरूप इस सेवा में नित्य नियुक्त रहती हैं। इस साधना के क्षेत्र में तथा भगवान श्री राधा माधव के प्रेम धाम में भगवान श्री वृंदावनेश्वर तथा श्री वृंदावनेश्वरी, उनकी अष्ट सखियों और अष्ट मंजरियों के नाम, वर्ण, वस्त्र, वय तथा सखी एवं मंजरियों की दिशा और उनकी सेवा की सूची निम्नलिखित प्रकार से मानी गई है। ये सूची मैंने वीडियो में इसकी फोटो लगा दी है, आप सबको शायद दिख रही होगी। पिछले वीडियो में एक पद था, उसकी फोटो नहीं आ पाई थी, इसमें आप सबको दिख रही होगी। आगे भाई जी लिख रहे हैं, इसी प्रकार मानी गई है, जो ये सूची दिख रही होगी आप लोग को। फिर भाई जी लिख रहे हैं, श्री लव मंजरी, श्री रूप मंजरी, श्री रस मंजरी, श्री गुण मंजरी, श्री रति मंजरी, श्री भद्र मंजरी, श्री लीला मंजरी, श्री विलास मंजरी, श्री विलास मंजरी दूसरी, श्री केली मंजरी, श्री कुंद मंजरी, श्री मदन मंजरी, श्री अशोक मंजरी, श्री मंजू लीला मंजरी, श्री सुधा मुखी मंजरी और 16वीं है श्री पद्म मंजरी। प्रधान अष्ट सखियों का क्रम भी कहीं कहीं ऐसा माना गया है। श्री रंग देवी, श्री सुदेवी, श्री ललिता, श्री विशाखा, श्री चंपकलता, श्री चित्रा, श्री तुंग विद्या, श्री इंदुलेखा अथवा श्री ललिता, श्री विशाखा, श्री चंपकलता, श्री इंदुलेखा, श्री तुंग विद्या, श्री रंग देवी, श्री सुदेवी, श्री चित्रा। कहीं कहीं प्रधान अष्ट सखियों के नामों में भी अंतर माना गया है।
सखियों और मंजरियों की संख्या इतनी ही नहीं है, ये तो मुख्य 8 हैं। सिद्ध देह में मंजरियों की स्फूर्ति और तद्रूपता प्राप्त हो जाती है। यह परम गोपनीय साधन राज्य का विषय है। ये बात जान लेने की है कि इस राग मार्ग में रति, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव, ये 8 स्तर माने गए हैं। इनमें रति प्रथम है और वह रति तभी मानी जाती है जब इस लोक और परलोक के ब्रह्मलोक तक समस्त भोगों से तथा मोक्ष से भी सर्वथा विरति होकर केवल भगवत चरणारविंद में ही रति हो गई हो। साधक के चित्त में नित्य निरंतर केवल एक यही धारणा दृढ़ता के साथ बद्धमूल हो जाए कि इस लोक में परलोक में सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा एकमात्र श्री कृष्ण ही मेरे हैं। श्री कृष्ण के सिवा मेरा और कोई भी नहीं, कुछ भी किसी काल में भी नहीं है। अतएव यहाँ दूसरी वस्तु मात्र तथा तत्व का ही अभाव हो जाता है। तब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या और असूया आदि दोषों के लिए तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। ये तो साधक देह में ही समाप्त हो जाते हैं। सिद्ध देह में तो नित्य निरंतर श्री कृष्णानुभव के अतिरिक्त और कुछ रहता ही नहीं। समाप्त।